दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगा मैया, जय सरस्वती मैया, जय यमुना मैया, जय हो त्रिवेणी संगम घाट। तो ये आप लोगों को संगम घाट का पूरा नज़ारा मैं दिखा रही हूँ वसंत पंचमी वाले शाही स्नान वाले दिन का। तो आप सभी को हम प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन कराते हैं। वर्तमान में क्या चल रहा है, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 फरवरी से ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है, श्रद्धालु की संख्या बढ़ने लगी है। तो वहाँ हम आपको पूरा विजिट कराते हुए कई घाट पर ले चलेंगे और जो महाकुंभ क्षेत्र है वहाँ पर पूरा घुमाएंगे। आपको झूसी साइड भी ले चलेंगे, वहाँ का भी दिखाएंगे माहौल कैसा चल रहा है, वसंत पंचमी वाले दिन कैसा था, और आपको आने वाले शाही स्नान वाले दिन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सब कुछ आपको कंप्लीट टूर हम करवाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि ताज़ा हालात कैसे हैं, कितने श्रद्धालु अभी आ रहे हैं। तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब कब आना है, सबसे अच्छा समय कब रहेगा, आपको बताने वाले हैं कि आप कब आओ, कब किस समय पे आप शाही स्नान के लिए अगर आप आ रहे हो तो आपको किस समय ट्रैवल करना चाहिए, बच्चों के साथ आप आ रहे हो तो कैसे जाना चाहिए, सामान कितने लाने हैं, कैसे करना है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारी जर्नी शुरू हुई थी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से हम लोग लखनऊ पहुंच चुके थे। ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे देखिए ट्रेन वगैरह लगी हुई है। ये महाकुंभ से अभी जस्ट आई थी श्रद्धालु को लेके। उसके बाद हम लखनऊ आ ही गए थे। तो लखनऊ से हमारी शाम को बस थी। हमने सोचा चलो लखनऊ को थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं, लखनऊ भी घूम लेते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ। तो बस हम लोगों ने ऑटो लिया और लखनऊ में इधर से उधर हम लोग मंडराने लग गए। हम लोगों ने नहा धो लिया था, चेंज वगैरह कर लिया था, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे घूमने लग गए लखनऊ। देखिए लखनऊ भी हमारा कितना प्यारा है। आपको इस वीडियो में लखनऊ के भी थोड़े से टूर हो जाएंगे। और यहाँ पे लखनऊ का हम तेली बाग एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ खाया पिया, मज़े किया और बहुत अच्छा लगा लखनऊ में भी। और फिर लखनऊ के बाद हमारी शाम को 8:30 बजे बस थी। हम लोग बस से ट्रैवल करने वाले हैं प्रयागराज के लिए। तो अगर आप लोग भी प्रयागराज बस से करते हो ट्रैवल तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी साबित होगी। तो यहाँ देखिए हम लोग बस में बैठ चुके हैं 8:30 बजे। बहुत ही हड़बड़ करके हमने बस पकड़ ली थी। देखो बस में तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिख रही है मुझे। ये वॉल्वो की बस थी, तो बस में तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। फुली एयर कंडीशनर बस थी। देख बस के पूरे हालात में दिखा सकती हूँ। पैसेंजर्स बहुत दूर दूर से आ रखे थे। साउथ से आया था कोई, त्रिवेंद्रपुरम से भी आए हुए थे, बहुत जगह से आए थे। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी लोगों से वार्तालाप किया तो जानकारी हमने साझा की आप लोगों के साथ। और यहाँ देखिए बहुत सारी बसेस खड़ी हैं प्रयागराज जाने के लिए। तो सरकारी बस भी है, प्राइवेट बस भी है। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप कोई सी भी बस प्रेफर कर सकते हो। तो हमारे साथ छोटे बच्चे थे इसलिए हमने फुली एयर कंडीशनर बस को प्रेफर किया और हमने 2 सीट ले ली और बच्चे हमारे साथ थे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को हमने अपने साथ रख लिया था। इधर उधर बच्चों को दूर दूर बिठाने से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बस में भी अगर आप लेते हो बच्चों को साथ में तो बच्चों को अपने साथ ही गोद में बिठाइए तो सही रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने अपने साथ ही चिपका के रखा था, बच्चों को बिल्कुल भी अलग नहीं किया था खुद से, क्योंकि बहुत अफवाहें भी सुनी हमने, बहुत रियलिटी भी देखे महाकुंभ को लेके, तो इसलिए हम भी थोड़े से डरे हुए थे। लेकिन महाकुंभ तो जाना ही था तो भोलेनाथ और महादेव का नाम लेके हम लोग निकल पड़े थे शाही स्नान के लिए। सोचा नहीं था कि शाही स्नान करेंगे, लेकिन कहते हैं ना महादेव की जहाँ मर्जी हो वहीं महादेव ले जाते हैं। हम लोग कुछ तय नहीं करते, सब ऊपर वाला तय करता है कब किसको कहाँ पर जाना है। सब ऊपर वाले ही ने तय कर रखा है पहले से। तो यहाँ पे हमारी बस आलमबाग बस अड्डा से निकल चुकी थी और रास्ते में मेरा बड़ा बेटा खिड़की से मज़े लेते हुए और सारे व्यूज़ को एंजॉय करते हुए प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा था। अब धीरे धीरे करके बस हमारी एक जगह पे रुकी। ये देखिए ये हमारी बस है। यहाँ पे कोई एक रेस्टोरेंट टाइप था, वहाँ पे रुकी थी कि अगर किसी को फ्रेश वगैरह होना है, चाय वगैरह पीना है तो पी सकता है, खा पी सकता है आराम से। ऑलमोस्ट 11-11:30 बजे के करीब रुकी थी इस एरिया में। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया था, वो आगे आपको वीडियो में दिखेगा। और अब हम यहाँ उतर चुके थे तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत खिलाया, हमने भी खाया।
और वॉशरूम वगैरह भी गए थे, तो फ्रेश वगैरह हो गए अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोगों का बस फिर से स्टार्ट हुआ था प्रयागराज की तरफ के लिए। आर बाइट, चॉकलेट बाइट चॉकलेट आर बाइट। और अक्षु ने रंग बिरंगी मिठाइयाँ। सो गाइस, अगर आप लोग बस से आते हो प्रयागराज तो आपकी बस को प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले ऐसे रोक दिया जाएगा, जैसे ये सारी बसें रुकी हुई हैं। और फिर उसके बाद आपको संगम के लिए जाना पड़ेगा यहाँ से, ये शटर वाली बसें करके। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्य संगम। अभी रात के बज रहे हैं 1, मतलब सुबह के 1 बज रहे हैं। 3 तारीख है आज, वसंत पंचमी का महास्नान है आज, महाशाही स्नान। तो यहाँ पे सारी बसें आपकी रोक दी जाएगी यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे शटर सेवाओं से जा सकते हो। यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे हैं, हमारी तो एक प्राइवेट व्हीकल आ रही है तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति प्रयागराज बस से आता है तो बस को यहीं रोक दी जाएगी आपके 10 किलोमीटर पहले प्रयागराज से। फिर आप दूसरी बस कर सकते हो, ईजिली मिल जा रही है, कोई दुविधा या परेशानी की बात नहीं है। बहुत ईजिली आपको यहाँ पे शटर सेवाएं मिल जाएंगी और ये आपको सीधे संगम तक ले जाएंगी। ये देखिए महाकुंभ 2025 शटर सेवा, और ये शटर सेवा बिल्कुल मुफ्त है, निशुल्क है, तो आप लोग आराम से जा सकते हो संगम तक। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज और हम लोग बस से आए थे, तो हमारी बस को यहाँ पे रोक दिया गया है 10 किलोमीटर पहले, प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले। प्रयागराज अभी नहीं पहुँचे हैं, अभी सुबह के 1 बज रहे हैं और आज है वसंत पंचमी का शाही स्नान, शाही अमृत स्नान। और यहाँ से देखिए अब आगे प्रयागराज हम कैसे जाएं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे बहुत ही निशुल्क यानी कि मुफ्त में, फ्री में शटर सेवाएं मिल रही हैं। आप वहाँ से जा सकते हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फैसिलिटी नहीं है, आप 10 किलोमीटर पहले आपको रोक दिया जाए तो आप आगे कैसे जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से फ्री शटर सेवा चालू की गई है, ये बसें आपको डायरेक्ट संगम तक ले जा रही हैं, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं और प्रयागराज महाकुंभ ज़रूर आएँ। तो हमने तो अपना पर्सनल एक ऑटो वाले भैया थे, उनको जानते थे हम प्रयागराज में पहले से, तो उनको कॉल कर दिया था, वो टाइम पर आ गए थे रात को ही, और इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से सेवा दी, बहुत अच्छे से पिक किया वहाँ से, और बहुत ही अच्छे से हमें महाकुंभ मेला क्षेत्र जो है वहाँ पे ड्रॉप भी किया। तो ये देखिए यहाँ पे तो गंगा यमुना सरस्वती माता बह रही हैं, ये पूरा त्रिवेणी घाट है जो झूसी के पुल के ऊपर से हम जा रहे हैं, और देख सकते हो कितना शानदार यहाँ का नज़ारा दिख रहा है। तो बहुत सुंदर प्रयागराज को सजा के रखा है गवर्नमेंट की में, मतलब बिल्कुल भी चूक नहीं है। अभी मैंने मौनी अमावस्या वाले दिन कुछ वीडियोस देखी थी कि ये पुल एकदम खचाखच भरे हुए हैं, वो सामने वाला पुल भी खचाखच भरा हुआ है, और भी अभी वर्तमान में बहुत सारी वीडियोस आ रही है सामने जिसमें दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग गए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, पूरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी शाही स्नान वाला दिन ही है, वसंत पंचमी वाला दिन है, तो उसी दिन की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 2 तारीख की रात की वीडियो है ये, मतलब 3 तारीख का सुबह हो चुका था, तो तब हम लोग जा रहे थे। तो अगर आप लोग भी ट्रैवल करते हो तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी रात में ट्रैवल करो, सूरज निकलने से पहले ही आप लोग ट्रैवल कर लो मेला क्षेत्र में, क्योंकि सूरज जैसे ही निकल जाता है ना उसके बाद देखना कितनी ज़्यादा भीड़ आ जाती है। मैं तो शायद वीडियो भी शूट नहीं कर पाई जब हम लोग वहाँ से स्नान करके आ रहे थे। तो किसी तरह देखिए हमें मेला क्षेत्र में VIP एंट्री मिल गई ऑफिस के कार्ड वगैरह के थ्रू, और वो देखो वहाँ से नॉर्मल पीपल जा रहे हैं, और ये हमारी VIP एंट्री हम लोगों ने लिए ऑटो के थ्रू, और वहाँ आपको साइड में नॉर्मल पीपल्स दिख रहे होंगे, वो लोग जा रहे हैं मेला क्षेत्र की तरफ। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा हेल्पफुल हो गया था कि हमें थोड़े किलोमीटर्स कम हो गए हमारे, तो यहाँ से 10 किलोमीटर था, लेकिन हमें घाट की तरफ निकल रहे हैं,
और हमारे हिस्से में आया है 2 किलोमीटर चलना। तो 2 किलोमीटर तक यहाँ पे हमें, ये जो पुल दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ऑटो वाले ने हमें छोड़ दिया है। अब हमें 2 किलोमीटर आगे चलना है और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम 2 किलोमीटर तो कर ही लेंगे। तो चलिए हर हर महादेव बोल के अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और गोता खाते हैं संगम में। ये देखिए, हर हर महादेव। आगे मैं आपको कैमरा करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे भीड़ कितनी है, क्योंकि आज है वसंत पंचमी, तीसरा महास्नान है, तीसरा शाही स्नान है आज के दिन। तो आप सभी को वसंत पंचमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, भीड़ बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली सब लोग डरे हुए हैं ना मौनी अमावस्या को लेकर। कुछ नहीं हुआ, वो सारे यूट्यूबर पहले नहीं हुआ है ज़्यादा 10-15 लोग हुए। भीड़ उस दिन रियली में बहुत 10-15 भीड़ बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए कितनी आगे पब्लिक जा रही है। अभी रात के बज रहे हैं कितने हैं? सुबह के 2 बज रहे हैं। तो हम सब लोग 17 मिनट ब्रह्म मुहूर्त स्नान करेंगे। 5 बजे स्नान अमृत स्नान करने चलते हैं 5 बजे वाले में। हाँ हाँ, डब्बे यहीं से ले ले, वहाँ से ले आगे से। अक्षु फोटो खींचो। आपको बताया We are going for अमृत स्नान। Where are you going? We are going for Amrit Snan at 5 o'clock. और इन्होंने वेयर की है मेरी टोपी। लेटे हनुमान जी। होली हर हर महादेव। हर हर महा। मेला क्षेत्र में आपको 3-4 द्वार मिलेंगे। तो पहला द्वार तो ये था जिस पे लिखा हुआ था प्रयागराज महाकुंभ 2025। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बच्चों के साथ बातें करते, खेलते कूदते, मतलब कूदते तो नहीं जा रहे थे, लेकिन हाँ बच्चों को थोड़ा हमें जगा के रखना पड़ रहा था, क्योंकि अगर उन्हें नींद आ जाती तो फिर हमारे लिए और भी ज़्यादा बर्डन हो जाता। तो थोड़ा रिफ़्रेश करते हुए मैं बच्चों को ले जा रही थी। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, भीड़ भी हमारे साथ आगे बढ़ रही थी। ये देखिए साउथ से कुछ लोग आए थे जो नंगे पैर यात्रा कर रहे थे पूरे मेला क्षेत्र में, मतलब त्रिवेणी घाट तक वो पूरे नंगे पैर गए होंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, भीड़ बढ़ रही थी। भीड़ के साथ साथ थोड़ा सा डर भी बढ़ रहा था कि आगे पता नहीं कितनी भीड़ मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक एक जगह इकट्ठा होने लग गई थी। और ये देखो, ये अद्भुत नज़ारा। ये एक ही फैमिली के कुछ लोग थे और इनके जो सीनियर हेड थे फैमिली के, उन्होंने ऐसे धागे में, रस्सी में बांध रखा था। और फिर उसके बाद ये इन्हें मेला क्षेत्र में ले जा रहे थे, क्योंकि इस एरिया के बाद से देखिए मेला क्षेत्र में भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। मतलब ये पब्लिक लोग चल रहे थे, लेकिन हमें दूर से ऐसा लग रहा था कि एक ही जगह पे खड़े हैं ये लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं पूछ रही थी लोगों से, भैया वो लोग चल क्यों नहीं रहे? लेकिन एक भैया ने बताया वो चल रहे हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि वो चल रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। वहाँ पर एक पुल था, जिस पुल पे से हमें क्रॉस करना था, तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और चलते चलते अब यहाँ पे कच्छप द्वार आ चुका था। ये पहला दूसरा द्वार है। इसके बाद नंदी द्वार आएगा, फिर आएगा संगम द्वार। तो ये सारे द्वार आपको क्रॉस करने हैं, तभी आप त्रिवेणी घाट पे पहुँचोगे। और अगर आप इधर उधर कहीं से आते हो तो आप गंगा या फिर यमुना घाट पे पहुँच जाओगे। तो त्रिवेणी घाट पे आपको स्नान करने के लिए ये वाला रूट फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कच्छप द्वार आया था, इसको हमने क्रॉस किया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे कर लिया था कच्छप द्वार के पास। और यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक बिछाई थी, जो कि वहाँ पे इजीली अवेलेबल थी हमें। और नीम का हमने दतवन ख़रीदा था, क्योंकि उसी से ब्रश करना बहुत अच्छा होता है, तो उसी से ब्रश किया था हमने। साइड में वॉशरूम वगैरह भी थे,
थोड़े से अनहाइजीनिक थे वॉशरूम, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट की सुविधा तो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी है। 10 करोड़ जनता आ रही है, 10 करोड़ से भी क्रॉस कर रही है अब तो लिमिट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रश वगैरह करके वॉशरूम वगैरह अच्छे से फ्रेश हो गए थे। बच्चों को भी करवा दिया था। आगे अभी और चलना था, नंदी द्वार क्रॉस किया, उसके बाद ये संगम द्वार आ गया। अब संगम द्वार हमने क्रॉस करते ही हम त्रिवेणी घाट पे पहुंच गए और यहाँ पे हमने बच्चों को स्नान कराया। अपने सामान की आपको स्वयं ही रक्षा करनी पड़ेगी त्रिवेणी घाट पे। यहाँ पे कोई भी लॉकर सिस्टम नहीं है या कोई आपका सामान नहीं देखेगा। यहाँ पे सामान चोरी हो रहे हैं, तो कृपया करके आप अपने सामान का खुद ही देखभाल करें। हो सके तो जब आपका एक बंदा नहा रहा हो तो एक बंदे को बाहर रखें सामान के पास। तो सामान के पास मैं थी और बच्चे और हस्बैंड नहा रहे थे। फिर मैं वीडियोस भी शूट कर रही थी और साथ में हमारा स्लिंग बैग था। बहुत कम सामान हमने रखा हुआ था क्योंकि बच्चे भी हमारे लिए सामान ही थे, तो हमने बहुत कम सामान रखा था। स्लिंग बैग था, उसको मैंने अपने गर्दन में टांग लिया था। 2 स्लिंग बैग था, पतिदेव जी का और एक मेरा, और बच्चों को ये नहला रहे थे और मैं वीडियो भी शूट कर रही थी। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को नहला दिया। सुबह सुबह 4 बजे हमने शाही स्नान किया, अमृत शाही स्नान वसंत पंचमी का। और नहाते वक्त फील हो रहा था नीचे में ना सरस्वती माता एकदम ठंडी है, एकदम ठंडी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप त्रिवेणी घाट में अपनी पत्नी के साथ हाथ पकड़कर डुबकी लगाते हो तो बहुत शुभ माना जाता है। तो इन्होंने बोला तो मैंने फिर हमने किसी को मोबाइल फ़ोन पकड़ाया था क्योंकि बच्चे तो नहीं पकड़ पाते। स्लिंग बैग्स बच्चों को दे दिया था। मुझे असल बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था मोबाइल फ़ोन किसी और को देते समय, बट थोड़ा सा रिस्क लेके हमने यहाँ पे वीडियो बना लिया था। इसकी रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दूंगी, आप मत लीजिएगा रिस्क। फिर उसके बाद हमने अच्छे से नहाया, डुबकी लगाई, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद चेंजिंग रूम्स भी थे, चेंजिंग रूम में जाके चेंज वगैरह भी कर लिया, टीका वगैरह लगाया। यहाँ पे हमने जोत भी प्रज्वलित की थी जिसकी वीडियो इसमें शूट नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो भी गंगा माता से मेरी विशेष थी, सरस्वती माता से वसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती माता का स्नान हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, तो वो सब मैंने मांग लिया था। सब कुछ अपने दिल की इच्छा व्यक्त कर दी थी और डुबकी लगा ली थी। तो यहाँ पे ये संपन्न हुआ हमारा डुबकी का प्रोग्राम। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ना ये गंगा घाट है और गंगा घाट पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जो भी भीड़ थी वो संगम के पे भीड़ थी, मतलब जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे भीड़ थी। ये गंगा घाट पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी। हम लोग थोड़ा सा गंगा घाट की तरफ आ गए थे टहलते टहलते, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा था। हमें लगा हम बोटिंग कर लेंगे, लेकिन बोटिंग्स शाही स्नान वाले दिन बंद है। अब तो मुझे लगता है अब तो बंद ही रहेंगी, बोटिंग सब नहीं चल रही हैं। तो बोट्स के सिस्टम पे आप मत रहिएगा, आप लोग त्रिवेणी घाट पे स्नान कर लीजिएगा। अब तो मेले की रौनक भी चली जाएगी। 13 फरवरी को, 12 को माघी पूर्णिमा का स्नान है, उसके बाद से मेले की सारी रौनक चली जाएगी, सारे पंडाल चले जाएंगे। सिर्फ ये संगम रहेगा और प्रयागराज रहेगा। तो उसके बाद भी आप लोग आ सकते हो। मैं तो कहूँगी महाकुंभ के बाद भी आ सकते हो। महाकुंभ खत्म हो जाएगा लेकिन प्रयागराज यहीं रहेगा, संगम भी यहीं रहेगा। तो ना तो शाही स्नान पे जाइए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा, ना तो शाही स्नान पे जाओ, ना तो नॉर्मल डेज जो महाकुंभ के चल रहे उसमें जाओ। आराम से जाओ, पूरा साल पड़ा है, कभी भी जाओ, आपकी ज़िंदगी है, आराम से आप लोग जाओ। यहाँ पे प्रयागराज यहीं पे रहेगा और संगम भी यहीं रहेगा। देखिए, लेकिन वो कहते हैं ना सबको सब कुछ नहीं मिलता, जिसको करम पुकारे वही पहुँचे सरस्वती और यमुना और गंगा के किनारे। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे स्नान वगैरह करके अब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले थे, क्योंकि बहुत चलना भी था अभी हमें घर पहुँचने के लिए ना। तो रास्ते में देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया कुछ परफॉर्म कर रही थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा रुक कर देखने लग गई, क्योंकि रुकते रुकते चलना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा रुक गई थी और यहाँ पे देखने लग गई थी और थोड़ा सा वीडियो शूट भी कर लिया। काफ़ी इनको मैंने थोड़ा पैसे वैसे भी दे दिए थे, इनकी हेल्प हो जाए। तो ऐसे लोगों की हेल्प करनी ही चाहिए। और महाकुंभ जैसी पावन धरती पे हम आए हैं और हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो
करना चाहिए। फिर उसके बाद हम अपने फ्रेंड के घर गए, वहाँ पे खाया पिया, मज़े किया, छोटे बाबू के साथ खेला और फिर उसके बाद सोए। इतना लंबा, इतना ज़्यादा सोए हैं ना हम लोग महाकुंभ से आने के बाद कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी तक मेरी नींद और हरासमेंट पूरी नहीं हुई है। बहुत थकावट हो जाती है और बहुत थकान हो रही है। बच्चों के साथ भी गए थे ना, लेकिन जो भी कहो अब लास्ट में बस यही याद है कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।